नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मॉडल पेपर 4 कराने जा रहा हूं। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब होता है कि जो पेपर का लेवल हो और पैटर्न हो वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं ऑलरेडी मॉडल पेपर 1, 2, 3 और प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चन है वो करा चुका हूँ। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सकता है वो क्वेश्चन मैंने उठाया है। और सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में बता दूं, मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीओ रिटन मैंने 2 बार निकाला है, दोनों बार मैं फिजिकल में नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता या फिर नहीं हूँ कि रिटन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को एक साथ कर सकूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटन मैंने निकाला है, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है और मैं आप सबकी तरह ही एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है, तो हम सब मिलकर इस एग्जाम को जरूर इस बार क्रैक करेंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं, चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज है तो यहाँ जो चीज़ें हैं मैं आपको पूरी चीज़ों को उतनी बेसिक से नहीं बता सकता, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान है। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है, अगर मैं पूरी चीज़ों को इतने बेसिक से बताने लगूँ तो समय ही नहीं हो पाएगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और हमने चैनल लगभग 10 दिन पहले ही बनाया है और काफ़ी कंटेंट हमने डाल रखा है प्रीवियस ईयर सीरीज पे, ताकि चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो एनटीपीसी एमटीएस हो, डीएफडबलसी आईएल हो। तो ये प्रीवियस ईयर सीरीज में मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा जो जिन चीज़ों से आप एग्जाम में समय बचा सके, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम सब कहाँ फंसते हैं या फिर किन क्वेश्चन से हमारा समय बर्बाद होता है और पूरा पेपर खराब करके हम आ जाते हैं। हाँ, जब हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कराएंगे, परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस, तो उसमें सारी चीज़ों को, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें सबको कराया जाएगा। लेकिन यहाँ वो चीज़ें कराई जाएंगी जिससे आपका फायदा हो, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाकर अपने सेक्शन को टाइम पे कंप्लीट कर सके। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीज़ों को शुद्ध हिंदी में बोल दूंगा तो उन्हें भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यू टू एन इंक्रीमेंट of 16.2 by 3% in the price of banana, a person is able to buy 5 bananas less for rupees 1. Find how many bananas was a person able to buy for rupees 1 initially. कह रहा है कि केले की के दाम में 16.2/3% की 16.2 by 3% की वृद्धि हो गई। इस वृद्धि के कारण क्या हुआ कि एक आदमी जो है 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है। तो पहले वो 1 रुपए में कितने केले खरीदता था, अच्छे से समझिएगा। देखिए, 16.2 by 3% ये काफी कॉमन परसेंटेज होता है। इसका मतलब होता है 1/6। आप सभी को ये पता होगा। अब मान लीजिए नहीं भी पता है तो ये 50/300 कीजिएगा, 50/300, तो अल्टीमेटली ये 1/6 ही होगा। चलिए अच्छे से समझिएगा, इतने की वृद्धि हो गई। आप मार्केट जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा देखो भाई कितने रुपए लेके जा रहे हो, आपने बोला 1 रुपए। मैंने कहा नहीं, वृद्धि हो गई है इतने की, इतने रुपए और लेकर जाओ तब सही रहेगा। आप नहीं माने तो मार्केट में आपकी फजीयत हो गई। आप चूंकि इतने रुपए और नहीं ले जा पाए, आपको 5 बनाना कम मिल गए। तो इस 1/6 रुपए के लिए के चलते आपको 5 कम मिल गए। तो अभी दाम क्या है, मतलब अभी 1 रुपए में 30 बनाना अभी मिल रहा है। अभी पूछ रहा है पहले का, चलिए कोई बात नहीं। बढ़ा है कितने से, 1/6 से। तो प्राइस का क्या होगा, प्राइस का सीन ये है कि 7/6 पे आ गया है। तो प्राइस ज्यादा है तो बनाना का सीन ये हो जाएगा 6/7। ज्यादा प्राइस होगा, बनाना कम मिलेगा। तो अभी देखिए 30 दी हुई है, मतलब 6 की वैल्यू अभी 30 दी हुई है, तो 7 की कितनी होगी, 35 होगी। तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹20,000 आफ्टर अलाउिंग 16% डिस्काउंट एंड स्टिल मैनेजेस टू गेन 32% प्रॉफिट। If he sold the article at 9% discount on MP, then what will be his profit percent? कह रहा है कि एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 20,000 में बेचता है, 16% डिस्काउंट देने के बाद फिर भी वो 32% लाभ कमा लेता है। जाहिर सी बात है उसने एमपी को काफी ज्यादा रखा होगा। अगर वो एमपी पे 9% डिस्काउंट अब देगा तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कुछ डेटा आपको जानबूझकर फंसाने के लिए दिए होते हैं। जहां ये जैसे रहा 20,000, देखिए इसका यहाँ कोई काम नहीं था। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है कि आप इसका यूज करें और समय को आप बर्बाद करने की इच्छा करें, क्योंकि यहाँ आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। अच्छे से समझिएगा, 32% प्रॉफिट पे है तो अभी कहाँ पे होगा,
ये मान लीजिए हम सीपी को 100 यूनिट मानते हैं, तो एसपी कहाँ पे बैठा है अभी? एसपी 132 पे बैठा हुआ है। चलिए, ये अवस्था को कब प्राप्त हुआ? जब वो 16% डिस्काउंट एमपी पे आपने दिया था, मतलब एमपी का 84/100 आपने किया था, तब इस अवस्था को प्राप्त हुआ। अब आपको एमपी का 91/100 करना है, मतलब डिस्काउंट कम देना है, एसपी ज्यादा होगा, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 91/84। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया? मैंने एसपी को लिखा। अब जो एमपी पे आप डिस्काउंट देते हैं, पहुंचते कहाँ पे हैं? एसपी पे पहुंचते हैं। तो बस मैंने कंपैरिजन कर लिया कि अभी एसपी कहाँ पे पहुंचा। तो ये देखिए, 12 से 84, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 7 से 13, 13 गुना 11, 130, और 13 143, मतलब एमपी 143 पे आ गया। देखिए, तो 43% का प्रॉफिट, मतलब एसपी 143 पे आ गया, एसपी तो 43% का प्रॉफिट। मैंने क्या किया? वही किया कि एसपी को मैंने बैठाया और देखा अब कहाँ पे पहुंचा। तो अब पहुंचा 143 पे, मतलब 43% की प्रॉफिट। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि नलिन एंड अरविंद आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट. Nalin takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Arvind takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? कह रहा है कि नलिन और अरविंद किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। नलिन 6 घंटे लेता है 32 पेज टाइप करने के लिए कंप्यूटर पे, अरविंद 5 घंटे लेता है 40 पेज टाइप करने के लिए। अब दोनों साथ काम करना चाहते हैं, तो 110 पेजेज को कितने टाइम में टाइप करेंगे? अच्छे से समझिएगा। फिर वही कहानी। देखिए, अर्थमेटिक क्या होता है ना, मैक्सिमम चीजें काफी लॉजिकल होती हैं, आपको बस लॉजिक पकड़ना होता है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा वीडियो, उसमें बड़े बड़े सवाल, अच्छे अच्छे सवाल भी आराम से आप लॉजिकली कर सकते हैं। देखिए, निकालना आपको क्या है? निकालना आपको आवर्स है। किसी एक को पकड़िए, चलिए इसको हम पकड़ते हैं, नलिन वाले को, 6 आवर्स। चलिए एक को हमने बैठा दिया ऊपर 6। अब हम पैरामीटर पे कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। देखिए, 32 पेजेज ये टाइप कर रहा था, तो इस अवस्था को प्राप्त हुआ था। अब 110 पेजेज करने हैं दोनों को मिलकर। तो दोनों वाले पैरामीटर को तो हम बाद में देखेंगे, पहले पेजेज के पैरामीटर को हम देखते हैं। ज्यादा पेज करना है, ज्यादा वक्त लगेगा, तो 110/32 रेशियो बन जाएगा। अब आइए दूसरे पैरामीटर पे। ये 6 घंटे लेता है 32 पेज के लिए, तो 1 घंटे में कितना करेगा? ये 32/6 करेगा। और ये कितना करेगा? 40/5 करेगा। मैं एफिशिएंसी देख रहा हूँ इनका किस पे है, तो ये 8, 4, 2/3:1, मतलब 2/3 इनकी इफिशियंसी है कि अकेले 2 एफिशिएंसी थी, अब 5 हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, टाइम तो कम लगेगा इससे, तो ये रेशियो हो जाएगा 2/5। समझ रहे हैं ना बातों को? अब बस काट लीजिए। तो यहां से 5 से ले जाइए, 5 दूनी 10, फिर 10, 2 से ले जाइए 16, और क्या बचा आपके पास? 2 से 3 और 2 से 8। देखिए, 66/8 बचा है आपके पास, मतलब क्या? 8 प्लस 2/8, मतलब 1/4, तो 1/4 इंटू 60 क्या? 15, तो मतलब 8 घंटे 15 मिनट। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि सम ऑफ रुपीज 8400 amounts to rupees 11046 at 8.75% per annum simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum of rupees 9600 at the same rate for the same time? कर रहा है कि 8400 रुपए बढ़ के 11,046 रुपए हो जाता है जब रेट हमने 8.75% रखा है साधारण ब्याज के केस में किसी पार्टिकुलर समय के लिए। अब साधारण ब्याज 9600 पे कितना होगा? सेम रेट और सेम वक्त के लिए। चलिए, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साधारण ब्याज, मतलब हमें 84, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपैरिजन हमें सिंपल इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा। चलिए एक बार देखिए ये आया कितना था। तो भाई मेरे, ये 1600 कर देगा 10,000, 11,000 करेगा 2600, फिर ये 46, मतलब ये 2646 होगा। चलिए अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, ये रेट का हमें कोई यहाँ काम नहीं था, क्योंकि दूसरे केस में भी सेम रेट है, टाइम भी सेम है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ये 96/84 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को? तो बस 12 8 96, 12 7 84, 7 से कीजिए, 7 21, 54, 7 7 49, 7 8 56, कर लीजिए गुना, 64, 8 से 56 62, 30, 3024।
टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3 but when divided by 9 leaves no remainder। करा है कि वो न्यूनतम संख्या के डिजिट का सम क्या है जब उसे 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है और 9 से करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है। देखिए हमें अगर सिर्फ संख्या निकालना रहता तो डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जाते और चेक कर लेते, लेकिन हमें चूंकि सम निकालने को पूछ दिया तो थोड़ा दिक्कत हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से निकाल लेंगे। देखिए 5, 6, 7, 8 से करने के बाद रिमाइंडर 3 है, मतलब इसके एलसीएम से भी कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। इतना तो आपको पता है। एलसीएम क्या है? 5 इंटू 8, यहां तो पूरा कंप्लीट, बचा क्या? 7, 8 पे 40 है, 7 चौकट है 280 है। मानते हैं ना बातों को। तो नंबर किस फॉर्म में होगा? 280n प्लस 2 के फॉर्म होगा। अब मैं जब इसे 9 से करूं तो कट जाएगा। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो 9 3 27 और फिर 10 बचेगा तो एकम 9, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इस किस फॉर्म में है? n प्लस 2, n ये 3 है ना, यहाँ 3 है, हाँ n प्लस 3 बट्टे 9 जो है कट जाए तो बस n डालिए तो यहाँ तो दिख रहा है 6 डालिएगा बैठ जाएगा। तो नंबर क्या है? 8 छक्का का 48, 6 दूनी 16 और फिर जोड़िएगा 3, 1683 वो नंबर है। तो बस नंबर आ गया आपके पास। डिजिट का सम निकालना है तो 6 1 7 8 7 15 3 18। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि एक कंपनी अलाउड 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ रुपीज 4700 and 7% commission on the sales more than rupees 12,000। If in the second condition salesman received rupees 620 more than the first condition, find the total sales। कर है कि कंपनी जो है 13% कमीशन देता है टोटल सेल पे। अगर लेकिन अगर अगर कंपनी क्या करे कि सेल्समैन को फिक्स सैलरी दे दे कि तुम भाई 4700 पकड़ लो, अब जो 12,000 से ऊपर सेल होगा उस पे तुमको 7% कमीशन हम देंगे। तो ये जो सेकंड कंडीशन उसने बताया उसमें उसने 620 रुपए ज्यादा मिले सेल्समैन को, तो टोटल सेल क्या होगा? अच्छे से समझिएगा। देखिए हमें दिक्कत क्या आ गई कि हम ये 13% टोटल पे लग रहा है, ये जो है टूट गया। अगर ये भी टोटल पे लगता ना तो हम डायरेक्ट देख लेते इतना परसेंट बराबर ये वैल्यू तो 100% बराबर कितना वैल्यू। तो ये चूंकि तोड़ दिया है तो हम बैक चलते हैं, इसको ही ठीक कर लेते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले ये करेंगे कि 12,000 से ऊपर पे ही लगा है, 12,000 से कम पे नहीं लगा है। सबसे पहले कम पे भी लगा देते हैं क्योंकि यहाँ तो भाई टोटल पे लगा है, तो लगाइए। तो 12 सते 84 मतलब 840। देखिए कैसे निकाला मैंने 7%, 10% होगा 1200 तो 84 आपको दिख गया, तो ये 7% 840 ही होगा। तो ऐसे कंपैरिजन कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया 840, तो अभी तो 620 ज्यादा मिले और 840 ज्यादा मिल जाएगा इसे, मतलब 1460 के अभी भी लीड पे है। लेकिन अभी भी चीजें खत्म नहीं हुआ, आपने इसको फिक्स सैलरी देकर भाड़ दिया है। हटाइए इस सैलरी को, तो चलिए हटाते हैं। तो अब इसको नुकसान होगा, तो अब ये लैग पे आएंगे। कितने लैग पे आएंगे? तो ये है 1460। इतने लैग पे आएंगे। अब हो गया टोटल पे, यहां भी टोटल पे 7%, यहां भी टोटल पे 13%, तो ये 6% की वैल्यू है इतनी। तो 1% की कितनी होगी? तो काटिए, 6 5 30, 24, ये तो 100% कितनी होगी? 2 जीरो और चिपक जाएगा, तो ये 54,000। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। चूंकि थोड़ा बैटरी लो है, 1 सेकंड रुकिएगा मैं चार्ज में लगा लूं। चलिए तो हो गया ये। अगले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करें कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट 8% पर एनम ऑन ए सर्टेन सम इज रुपीज 3600, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। लगभग में बताना है। चलिए करा है कि तीसरे साल में 8% पर एनम रेट पे किसी सर्टेन सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए था। ये बता दीजिए कि चौथे और पांचवें साल की चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर लगभग बताइएगा।
देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में, खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, काफी फॉर्मूला आपको रटाया जाता है। 2 साल का ये फॉर्मूला, 3 साल का ये फॉर्मूला, डिफरेंस का ये, फिर आपको मेथड, ट्री मेथड आपको बताया जाएगा, फिर हाफ ईयरली, ये सब बहुत मतलब 72 मेथड, मतलब बेकार का चीज होती है। देखिए जहाँ फॉर्मूला वहां रटिए, टाइप वहां रटिए, जहां आप लॉजिक से चीजों को नहीं कर पाते हैं तो आपको टाइप रटना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हॉल में कम समय रहता है। चलिए, लेकिन टाइप रटना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है आपको बिना टाइप रटे उसमें आ ही नहीं रहा है, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और क्वेश्चन का लेवल जरा भी अप होता है ना, तो आपका स्कोर काफी फ्लक्चुएट कर जाता है, क्योंकि आपने एक फिक्स पैटर्न पे तैयारी की है। तो उस वो वहां टाइप रटना चाहिए जहां आप नॉर्मली बहुत समय लगाते हैं, वहां रटना पड़ता है। लेकिन सारी चीजों में आपको टाइप रटने की आदत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए चौथे साल और पांचवें के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, अभी कहाँ पे है, तीसरे साल में कितना है, 3600 है। चौथे साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 8% से बढ़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा, अमाउंट भी बढ़ते जाता है और ब्याज भी बढ़ते जाता है। तो मैं 108/100 लिखूं, उतना कैलकुलेशन में क्यों करूं, मैं डायरेक्ट देखूं 8% कितना है, 8×48, 24, 28, 288 है। 3600 में 288 में जोड़ूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3888 हो जाएगा बस। अब ये चौथे साल का मैं निकाल लिया, पांचवें साल का जो होगा वो इससे 8% ज्यादा होगा। अब अंतर पूछ रहा है तो 8% ज्यादा होगा, तो अंतर क्या होगा, इसी का 8% होगा। मानते हैं ना बातों को, तो ये बस 8 से मैं करूं यहाँ पे, 8×8 = 64, 8×8 = 6, 70, 64, 7×1 = 71, 24, 7×31, देखिए यहाँ पे, तो बस दिख रहा है आपको 311। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1510 after giving discount of 24 1/2% and hence incurred a loss of 10%. Had he sold the item without discount, what would have been his net profit? कर एक दुकानदार किसी आइटम को 1510 रुपए में बेचता है 24.5% डिस्काउंट देने के बाद, और इसी कारण इसको 10% का नुकसान हो जाता है। अगर वो बिना डिस्काउंट के बेचता तो उसका नेट प्रॉफिट क्या होता। परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, दाम पूछ रहा है डायरेक्ट। अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी क्या है, अभी इसने 1510 में बेचा है, ठीक है, ये 24/1/2 है। देखिए सारा परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं होता, ये देख लीजिए कितना है, 49/200 है। इतने का डिस्काउंट इसने दिया है, ठीक है। अभी कितने पे बेचा भाई, 1510 पे बेचा। कब बेचा, जब इतने का दिया डिस्काउंट, मतलब कितने पे लाया था वो, मतलब 151/200 पे लाया था। तो बिना डिस्काउंट कितने बेचा, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको 200/151 करना पड़ेगा। चलिए, बिना डिस्काउंट वो इतने पे ही बेचता 151, ये गया 10, मतलब वो भाई 2000 में बेचता बिना डिस्काउंट के। चलिए अब पूछ रहा है नेट प्रॉफिट। देखिए 1510 का जब बेचा था उसे 10, ये उसे हुआ था 10% का नुकसान, मतलब ये सीपी का 90% था। तो सीपी कितना होगा, 1510 इंटू 10/9 होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। अब आपको यही निकालना है अंतर, 2000 माइनस कर लीजिए। चलिए 9 दूनी 18 में से आप 15100 घटाइएगा तो आपको क्या बचेगा, 2900/9, 9×3 = 27, 2 9 दूनी 18, फिर 2 ऐसे ही 2 2 भागते चला जाएगा, तो ये 3/2/9। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। A man decided to cover a distance of 6 km in 84 minutes. He decided to cover 2/3 of the distance at 4 km/h and remaining at some different speed. Find the speed after the 2/3 distance had been covered. कह रहा है कि एक आदमी किसी 6 किलोमीटर की दूरी को 84 मिनट में कवर करता है। अब उसने क्या किया कि 2/3 दूरी को उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर कर लिया और रिमेनिंग को किसी दूसरे स्पीड पे किया। तो जब दूसरी वाली स्पीड है कितनी है, मतलब 2/3 के बाद वाली जो स्पीड है उसको वो कितनी है। देखिए आपको निकालना है स्पीड, ठीक है, बैठाइए फिर स्पीड को। तो यहाँ देखिए स्पीड निकालिएगा, 84 मिनट में झमेला होगा। ये वाला स्पीड तो दिया है, तो इसी को पर कंपैरिजन हम करना उचित समझ रहे हैं, तो यहाँ बैठा दीजिए। चलिए अब इस पे हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इस स्पीड पे क्या हुआ था कि 2/3 दूरी उसने कवर की थी, 2/3 कवर की थी, ठीक है। बचा कितना, 1/3 बचा, कम बचा। तो कम बचा तो स्पीड कम भी रखे तो बात हो जाएगा। तो कंपैरिजन किस में हो रहा है, 2/3 और 1/3 में।
तो ये रेशियो चला जाएगा 1/2। मानते हैं ना बातों को, ये पैरामीटर हुआ खत्म। अब डिस्टेंस का पैरामीटर बचा है, ठीक है, टाइम का पैरामीटर बचा है, ठीक है। तो देखिए ये 2/6 का कितना होगा, 2/3 इंटू 6 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर चला, मतलब 60 मिनट इसने ले लिया है। अब इसके पास बचा मात्र 24 मिनट है, टाइम कम बचा है, तो भाई मेरे आपको स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रेशियो 60/24। अच्छे से समझिएगा, ये गया 4 से 6, 6 से 10, 2 से 5, तो ये बस हो गया 5 किलोमीटर। हमने पैरामीटर बैठाया, कंपैरिजन किया, आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि x and y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? Total number of days बताना है। कह रहा है कि x और y, मतलब x किसी कार्य को 20 दिन में करता है, y किसी कार्य को 12 दिन में करता है। x ने अकेले कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 दिनों बाद y भी उसके साथ जुड़ गया। अब कितने देर तक कार्य चला, मतलब पूरा नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज बताना है, ये नहीं कि उसके बाद नहीं, टोटल बताना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डेज। किसी एक को बैठा देते हैं, चलिए 20 को बैठाया। अब हुआ कंपैरिजन करना शुरू। देखिए ये 20 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 1/20:1/12। 60 से कीजिएगा तो 3:5, ठीक है। यहाँ 3 थी इसकी एफिशिएंसी, अब हो गई टोटल 8, एफिशिएंसी बढ़ गई, तो समय तो कम हो जाएगा, लगेगा इससे, तो ये हो जाएगा 3/8। ये वाला हुआ खत्म। अब वर्क कितना बचा है, अच्छे से समझिएगा। 4 दिन तक काम किया था, ऐसे वो 20 दिन में काम करता है, तो मतलब 1/5 काम उसने कर दिया है, ठीक है। अब उसे करना कितना काम है, 4/5 काम करना है, कम काम करना है, तो दिन भी जो है वो कम होगा। मानते हैं ना बातों को। तो बस अब देखिए क्या हमारे पास बचा, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो 5 से गया 4 बार में, और 2 से फिर ये 2, 6, तो यहां से 6 है, इस यहां पे कंपैरिजन किया था, शुरू का 4 दिन, तो टोटल कितना हो गया, 10 दिन। तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इतने इजीली कर सकते हैं। आप समझ ना मैंने क्या किया, मैंने इसको बैठाया यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया हमने कि ये चीजें क्या हुई थी, तो बस उसके बाद उसे लगा 6 दिन, और यहाँ 4 दिन के बाद ये चीजें हुई थी, तो टोटल लगा 10 दिन। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो आप सभी को धन्यवाद, और आप सबको अच्छा लगा हो तो देखिए 10 दिन पहले ही हमने चैनल बनाया, काफ़ी कंटेंट हमने डाला है और काफ़ी ईमानदारी से कंटेंट डाला है। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर यू ऑल।